हेलो दोस्तों, स्टूडियो विद आरपी सर चैनल में मैं आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल स्टूडियो विद आरपी सर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो को पूरा देखें, अगर पसंद आए तो लाइक व शेयर करें। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं संधि। संधि के अंतर्गत हम पढ़ चुके हैं स्वर संधि। स्वर संधि के अंतर्गत हम 8 भाग पढ़ चुके हैं। दूसरी जो संधि है वह है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अंतर्गत भी हम एक भाग पढ़ चुके हैं, एक नियम पढ़ चुके हैं। नियम पहला, और नियम पहले में हमने पढ़ी इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि हम पढ़ चुके हैं। दूसरी संधि हम पढ़ने जा रहे हैं और दूसरी संधि का नाम है इष्टुत्व संधि या नियम 2। डायरेक्ट अगर याद करें तो नियम 2 या फिर इष्टुत्व संधि। अगर इसको हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में ये आएगा नियम 2, और संस्कृत में देखेंगे तो इष्टुत्व संधि इसको कहते हैं। अब इष्टुत्व संधि का सूत्र है इसका इष्टु नाष्टु। देखो सूत्र क्या कहता है। सूत्र हमसे कह रहा है इष्टो इष्टु नाष्टु। सूत्र कह रहा है अगर प्लस के पहले या बाद में से या ते वर्ग हो, से या ते वर्ग, से या ते वर्ग में त था द ध न, तथा प्लस के बाद में या पहले से या ते वर्ग हो, प्लस के पहले से या ते वर्ग हो तथा प्लस के बाद में से या ते वर्ग हो, तो मैंने पहले भी बताया था कि चेंजेज सिर्फ से या ते वर्ग में होता है, तो यहाँ पर भी चेंजेज इसमें ही होगा। तो ये कंडीशन आएगी तब, यानी प्लस के पहले या बाद में से या ते वर्ग आए तथा उसके बाद में से या ते वर्ग आए, तो ये से जो है ये बदल जाता है से में, और ये ते वर्ग जो है ये बदल जाता है ते वर्ग में। ये हमारा सूत्र बोल रहा है। आगे देखते हैं डिटेल से। यदि से या ते वर्ग का से या ते वर्ग से, अब ते वर्ग में तो त थ द ध न ये वर्ण आते हैं। टे वर्ग में ट ठ ड ढ और ण आते हैं। तो से या ते वर्ग का ते वर्ग में ये वर्ण का से या टे वर्ग में ये वर्ण आते हैं। ट ठ ड ढ ण के साथ में, मतलब के आगे या पीछे। अब आगे ये आगे आ सकते हैं, ये पीछे आ सकते हैं, या फिर ये पीछे आ सकते हैं, ये आगे आ सकते हैं। चेंजेस से या ते वर्ग में ही होगा। मैंने पहले ही बता दिया है, चेंजेस जो है, बदलाव जो है, चाहे आगे आओ चाहे पीछे आओ, से या ते वर्ग में ही होगा। तो आगे या पीछे योग हो तो से का जो है से हो जाता है तथा जो ते वर्ग है वो टे वर्ग में बदल जाता है, टे वर्ग हो जाता है। देखो कह रहे हैं कि से या ते वर्ग, इसके बाद में से या टे वर्ग। तो जो ये कंडीशन अगर आती है तब जो से है इसका तो हो जाता है से, और ते है इसका हो जाता है टे वर्ग। देखो दोस्तों, अब हम उदाहरण से समझते हैं। से का से वाला उदाहरण, मतलब से जो है वो से में बदल जाता है, ये वाला उदाहरण है। पहला उदाहरण है आपका रामस प्लस षष्ठ। हल करते हैं उदाहरण को। रामा, और जो से है हमने लिखा है से का से हो जाता है, तो इसको बदल देंगे इस से में, बाद में षष्ठ।
इस प्रकार आपका शब्द बन गया रामषष्ठः। दूसरा है हरिश प्लस टीकते। हरिश प्लस टीकते। हरि से का वही स, तो ये स हो गया। अब आधा होगा ये, तो आधा करेंगे। रामस बाद में क्या है, टीकते है, तो ये टीकते। इस प्रकार आपका शब्द बन गया रामस टीकते। अगला उदाहरण देखते हैं। ते का टे वर्ग हो जाता है, तो ते का टे वर्ग वाला उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है तत् प्लस टीका। ते वर्ग टे वर्ग में बदल जाता है, तो ते जो है टे में बदलेगा। ठ नहीं, थे थे जो है वो ठे में बदलेगा। ऐसे ही वर्ण बदलते जाएंगे, जिस क्रम का वर्ण है उसी क्रम में बदलता है। तो टे हो जाएगा, बाद में क्या है, टीका। इस प्रकार आपका शब्द बन गया तट्टिका, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मानकीकरण के अंतर्गत आता है शब्द तट्टिका। अगला उदाहरण यत प्लस टीका। यत प्लस टीका। यह ट जो है उसका ट हो जाएगा, तो ये आधा ट हो गया और पीछे टीका। इस प्रकार आपका शब्द बन गया यत टीका, या फिर इस प्रकार भी इसको लिख सकते हैं, यत टीका। अगला उदाहरण है उत प्लस डयन। उत प्लस डयन। अब जो आपका अगली संधि पढ़ेंगे हम, जसतु संधि, उसके अंतर्गत तय का हो जाएगा द। तो इस प्रकार ये शब्द बन गया उद प्लस डयन। अब देखते हैं त थ द। द जो है तीसरा वर्ण आ रहा है, तो ट वर्ग का भी तीसरा ही वर्ण आना चाहिए। त ट ठ ड। तो जो द है उसका बदल जाएगा, हो जाएगा ड, और बाद में डयन। इस प्रकार आपका शब्द बन गया उड्डयन। इसी प्रकार नेक्स्ट लास्ट उदाहरण है आपका आक्रस प्लस त। ये अब यहाँ पर ये स आ रहा है, तो हमने देखा था कि से का से तो हो जाता है, लेकिन अगर ये से है, ये आगे आओ या पीछे आओ, इसमें चेंज नहीं होता, चेंज इसमें होता है। तो पीछे देखते हैं, यहाँ पर ते वर्ग का वर्ण है, तो इसलिए ते वर्ग का जो वर्ण है इसका हो जाएगा ट, और ये शब्द बन गया आक्रस प्लस ते का ट, आकृष्ट। इस प्रकार आपका शब्द बन गया आकृष्ट। तो इस प्रकार दोस्तों और भी उदाहरणों की आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ये संधि भी आपकी समाप्त होती है। और भी संधियाँ पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।